मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं, क्योंकि इस माह में तुम्हें बहुत कुछ अनुभव होने वाला है। तुम्हारे साथी ने भी मुझसे कुछ फरियाद करी है और तुम भी मुझसे कुछ ऐसी फरियादें कर रहे हो जो आपस में मिलती नहीं है। लेकिन तुमने सच्चे दिल से मुझसे प्रार्थना की है, और जो भी मुझसे सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, मैं उसके सारे कार्य को सफल बना देता हूं और उसे अपना बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जो व्यक्ति मुझे सच्चे दिल से याद करता है, मैं उसकी कोई भी मनोकामना जो वो मुझसे खुलकर बताता है और मेरे ऊपर अटूट विश्वास करके मुझसे कहा करता है, मुझसे उम्मीद लगाया करता है, तो मैं उसका कल्याण करने के लिए विवश हो जाता हूं, क्योंकि यही प्रकृति का नियम भी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम जो अब तक तप करते आए हो, तुम जो आराधना करते आए हो, वो आराधना, वो प्रार्थना अब जाकर कबूल हो रही है, स्वीकार हो रही है। इस माह में तुमने मुझसे बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी चीजें तुमने मुझे बताई हैं, और मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं समझता हूं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुमने उसे पाने के लिए भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत प्रयास किया है। अब जब तुम्हारी सारी इच्छाएं एक एक करके पूर्ण हो रही हैं, तो तुम्हारे साथी के मन में भी प्रसन्नता और हर्ष उत्पन्न होने जा रहा है, और तुमसे पहले उसे यह एहसास होगा कि तुम्हारे साथ क्या-क्या अच्छा घटित होने जा रहा है। तुमने प्रेम को बहुत से लोगों में तलाश किया था, लेकिन हर कोई प्रेम पाने और प्रेम करने के योग्य नहीं होता। तुमने जीवन भर प्रेम की तलाश की है, विभिन्न लोगों में, विभिन्न चेहरों में, विभिन्न भावों में तुम प्रेम को खोजते आए हो, लेकिन अब तुम्हें वास्तविक प्रेम मिलने का समय आया है। अब समय आया है कि जब तुम वास्तव में प्रेम के महत्व को समझ पाओ, जब तुम वास्तव में प्रेम की गरिमा को जान पाओ, और वो सभी लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, छल किया, गलत आचरण किया, उन सबको एहसास हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया है। यही सही समय है। तुमने बहुत सोच समझकर जीवन में कदम बढ़ाया है, लेकिन प्रेम के मामले में तुम काफी कुछ सोच नहीं पाए। प्रेम के मामले में तुमने सदा दिल से ही काम लिया है। मैं जानता हूं जिन लोगों से मिलने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती, तुम उनके साथ ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते, और जिन लोगों से मिलने की तुम्हारी इच्छा होती है, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम होता है, तुम ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताते हो, और तुम ये सोचते हो कि तुम ठीक प्रकार से सामाजिक नहीं हो। तुम ये सोचते हो कि तुम में कहीं ना कहीं कुछ कमियां विद्यमान हैं, जबकि वास्तव में तुम में कोई भी कमी नहीं है।
इस संसार में मैंने सब कुछ सर्वश्रेष्ठ बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं इस संसार में जो श्रेष्ठ ना हो, बेहतर ना हो। इस संसार ने कभी अपना नियम नहीं बदला, कभी किसी भी तरह से कोई भी नियम यहाँ बदला नहीं है। इस संसार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पानी ऊपर से गिराई गई हो तो नीचे न आई हो। पानी सदैव ही नीचे की तरफ बहा है, यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। उसी प्रकार इस संसार में धुआं कभी भी नीचे की ओर नहीं आया, वो सदैव आकाश की तरफ ही गया है। सारे नियम अपनी जगह श्रेष्ठ है, तो फिर तुम श्रेष्ठ कैसे नहीं हो? तुम्हें स्वयं में कमियां तलाशना बंद करना होगा और अपना सम्मान करना प्रारंभ करना होगा, क्योंकि जब तुम अपना सम्मान स्वयं से करना प्रारंभ करोगे तभी अन्य लोग भी तुम्हारा सम्मान कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना सम्मान करना सीखना होगा। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे, स्वयं में कमियां ढूंढना बंद कर दोगे और स्वयं को श्रेष्ठ मानना शुरू कर दोगे, तो तुम स्वतः देख पाओगे कि सारी चीजें तुम्हारे अनुरूप होने लगी हैं। अभी तुम ज्यादातर यही सोचते हो कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है। तुम्हारा कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहे। कोई ऐसा नहीं है जो सदैव तुम्हारा साथ दे। तुम्हें इस प्रकार से सोचना बंद करना होगा, बल्कि तुम्हें ये सोचना होगा कि इस संसार में हर कोई केवल तुम्हारा साथ दे रहा है। इस संसार में हर कोई तुम्हारी सहायता के लिए ही है। इस संसार में हर कोई तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हें प्रेम को बढ़ाना होगा, अपने भीतर की नफरत को कम करना होगा। मैं जानता हूं तुमने अपने भीतर की ईर्ष्या को बहुत अच्छे तरीके से समाप्त किया है, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी ईर्ष्या बची है, थोड़ा बहुत जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आ रही है, तुम्हें उसका विचार नहीं करना होगा। तुम्हें उसे समाप्त करना होगा। जैसे ही तुम ये करना प्रारंभ करोगे, तुम्हें ये संसार रुचिकर लगने लगेगा। तुम्हें ये ब्रह्मांड प्रिय लगने लगेगा। तुम्हें तुम्हारा साथी सबसे ज्यादा प्रेम करने लगेगा। तुम्हें हर कोई इतना प्रेम करेगा, हर कोई तुम्हारा इतना साथ देगा कि तुम इस संसार को कभी छोड़ना ही नहीं चाहोगे। लेकिन तुम जैसे जैसे अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तुम इन चीजों को समझते जा रहे हो कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार से उचित होता जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष देखा है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है, ऐसी परिस्थितियां जो इंसान को तोड़ने के लिए काफी थीं। तुम उन परिस्थितियों से भी उभर कर बाहर आ गए। तुम्हें हमेशा ही सहारा मिलता रहा है। जब तुम अपना विश्लेषण करोगे तो ये जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में मैं किसी न किसी रूप में सदैव तुम्हारे आसपास ही रहा हूं। तब तुम सारे दुख दर्द भूल जाओगे और तुम वास्तविकता को समझना प्रारंभ कर दोगे। मेरे बच्चे, ये दुनिया एक माया है और इस माया में जो उलझ जाता है वो यहीं का हो जाता है और जीवन पर्यंत इसी माया में उलझा रहता है। लेकिन जो इस माया से ऊपर उठकर सोचना शुरू करता है, जो अपने भीतर के अध्यात्म को जानना शुरू करता है, जो अपने भीतर की ऊर्जा को समझना शुरू करता है, वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है और अपने अंदर की सारी भावनाओं को समझता चला जाता है। वो जान जाता है कि इस जीवन में वास्तव में
क्या महत्वहीन है और क्या महत्वपूर्ण है। फिर वो कभी दुख नहीं करता, वो कभी विलाप नहीं करता, उसे बस मिलता है तो केवल प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रेम। इतना प्रेम वो प्राप्त करता है कि उसे दुख का कभी आभास भी नहीं होता। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों से भरा समय है। इस समय को स्वीकार करो, सारे दुख दर्द भूल जाओ और एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में आने वाले अगले 2 दिनों में बहुत ही चमत्कारी घटना घटित होने वाली है। क्योंकि अगले 2 दिनों में तुम्हारा वह समय शुरू होने वाला है जिससे तुम्हारी किस्मत को तुम स्वयं ही पलटते हुए देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन 2 दिनों के भीतर एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा जिससे तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जाग उठे। मेरे प्रिय, जो भी तुम्हारी उम्मीदें थी वो टूट चुकी हैं, और जो टूट चुकी थी अब वो उम्मीदें भी पूर्ण होंगी। लेकिन तुम इन 2 दिनों के भीतर कुछ बातों पर ध्यान देना और इन कार्यों का शुभारंभ कर देना। इन कार्यों को पूर्ण करते ही तुम्हारे जीवन से धन और प्रेम भरता जाएगा और तुम ऐसे मार्ग पर आ जाओगे जहां पर तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुमको दिखाई देने लगेगा। एक महत्वपूर्ण बात सदैव याद रखना, जो कार्य काफी समय से पूरा नहीं हुआ है वो कार्य अपने सही समय पर पूर्ण होता है। एक समय, ऐसा समय जो कि सबसे सही समय होता है, जिसे तुम शुभ समय कहते हो। इस शुभ समय में यदि तुम एक छोटा सा भी कार्य करते हो तो वह बड़े बड़े मंत्रों से और बड़े बड़े साधनाओं, यज्ञों से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तुम्हें इसे सही समय का इंतजार करना है। यदि तुम अपने कार्य को बिना शक किए करते हो, बिना यह सोचे करते हो कि यह कार्य सफल होगा भी या नहीं, तो निश्चित ही अगले 2 दिनों में तुम्हारी किस्मत बदलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना होगा और ये कल्पना करनी होगी कि तुम्हारा कार्य सफलता को प्राप्त हो रहा है। कल सुबह से ही
तुम ये कार्य करना और उसके पश्चात अपने मन को एकाग्रचित करते हुए ध्यान में लगाना। फिर जल को ग्रहण करना। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने लगेगा। ये एक तकनीक है जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सफलता तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। केवल थोड़े से और धैर्य की आवश्यकता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। बहुत सी विचित्र शक्तियां तुम्हारे आसपास हमेशा ही मंडराती रहती हैं। कुछ शक्तियां दैवीय होती हैं तो कुछ तांत्रिक होती हैं। कई बार मनुष्य बहुत परिश्रम करता है परंतु सफल नहीं होता। कई बार मनुष्य परिश्रम करना चाहता है परंतु उसे समझ नहीं आता कि वह किस क्षेत्र में परिश्रम करे। और कई बार मनुष्य बिना परिश्रम के ही बहुत कुछ प्राप्त करता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? मैं तुम्हें आज इसी प्रश्न का जवाब देने आया हूं। मेरे बच्चे, किसी कार्य में सफलता केवल परिश्रम पर ही निर्भर नहीं करती। सफलता के लिए सबसे आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मनुष्य का सही आवृत्ति में होना। जिस प्रकार एक यंत्र रेडियो सही आवृत्ति में सही आवाज निकालता है, उसी प्रकार जब मनुष्य सही आवृत्ति में होता है, केवल तभी वह उन कार्यों को सफल तरीके से कर पाता है जिन्हें वह करना चाहता है। तुम्हारे मन में जो यह धारणा बनी हुई है कि केवल परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि यह धारणा सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर, यदि एक बढ़ई एक दिन में बहुत अच्छे से कार्य करे, तब पर भी वो इतना धन नहीं कमा पाएगा कि वो सफल और धनवान हो जाए, जितना कि कोई सही कार्य करे तो उससे कम कार्य करके और व्यक्ति धनवान हो सकता है। सफलता के लिए सबसे आवश्यक है सही आवृत्ति में होकर सही कार्य का चुनाव करना। मेरे बच्चे, अपनी ताकत को पहचानो। कोई कार्य छोटा नहीं है, परंतु सही कार्य का चुनाव अत्यंत आवश्यक है, और उस कार्य का चुनाव करना जो तुम्हें प्रगति दिलाए। तुम केवल
अपने कार्य में महारत हासिल करके प्रगति नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम्हें सही कार्य में महारत हासिल करनी होगी। ऐसा कार्य जो तुम्हें प्रगति दिलाए, धन दिलाए। तुम अपना आत्म मंथन करो और सही कार्य का चुनाव करो। सफलता के बहुत करीब आ चुके हो तुम। तुम्हारे इस पूरे सफर में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहेगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।